राधे राधे। बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि पीपल के वृक्ष को हम घर में लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीपल वृक्ष को घर में लगाना उचित नहीं होता है। इसके कई कारण हैं। पीपल वृक्ष का रूट जड़ बहुत फैलता है। अगर ये मकान में कहीं लग जाए तो दीवार को क्रैक कर देता है। घर के पास में बगल में हो तो घर के अंदर जड़ घुस जाती है। और दूसरा, इनको ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। ब्रह्म वृक्ष को ब्रह्म के तरह ही रहने देना चाहिए। वासुदेव हैं ये। तो घर में अगर आप लगाना चाहते हैं तो बड़े से गमले में लगाइए सेवा के लिए। और जो बहुत बढ़ जाए वो तो कहीं अगर जगह नहीं मिले तो आश्रम में या कहीं गंगा जमुना किसी नदी के किनारे या कहीं मठ मंदिर में एकांत में उनको लगा दीजिए। फिर नया लगा लीजिए आप। क्योंकि पीपल का जो वृक्ष है ये नवग्रह शांति के लिए, मंगल दोष, काल सर्प दोष और अनेक प्रकार के आपके ग्रहों की शांति, सुख और समृद्धि के लिए उत्तम साधन का स्वरूप है पीपल वृक्ष। इनको वासुदेव वृक्ष भी कहते हैं। पीपल वृक्ष की सेवा करने से, जल चढ़ाने से, तिलक करने से, धागा बांधने से बहुत सारे दुख और संकट और रोग नष्ट होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि 5 तरह के वृक्ष लगाते थे जिसको पंचवटी कहा गया है। सर्वप्रथम उसमें होता है पीपल, दूसरे स्थान पे आता है बट, तीसरे स्थान पे आता है गूलर, चौथे स्थान पे आता है आम, 5वें स्थान पे आता है पाकड़ जिसको पिलखन भी कहते हैं। तो ये पंच पल्लव कह लीजिए, पंच बटी कह लीजिए, पंच वृक्ष कह लीजिए, ये सब देव वृक्ष हैं। पीपल के वृक्ष भगवान विष्णु का स्थान है, बट का भगवान शिव का स्थान है, गुल्लर में नरसिंह भगवान का स्थान है और आम में भगवान ब्रह्मा जी का स्थान है और पाकड़ में इंद्र का स्थान बताया गया है। और इस प्रकार से इन सभी का एक स्थान, पांचों को एक स्थान पे होने को पंचवटी कहा गया है। तो पीपल के जो वृक्ष हैं, वासुदेव वृक्ष हैं, इनकी बहुत महिमा है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ही ब्रह्म आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ। जो बोध गया में आज भी पीपल का वृक्ष है वो मैं होके आया हूँ। मैं वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, एक पत्ता ऊपर से आया और आके मेरे गोद में गिर गया। वो पत्ता आज भी मेरे पास है, मैं उसको प्रसाद रूप में धारण किया। तो पीपल के वृक्ष को अगर आप जल चढ़ाना चाहते हैं, उनको सेवा पूजा करना चाहते हैं, अगर घर के आसपास में है कहीं मंदिर वगैरह में तो वहाँ उत्तम है। नहीं तो घर में लगाना उचित नहीं है। लेकिन बहुत से लोग अपने घर के छत पे या कहीं कहीं लगा लेते हैं गमले में। तो भगवान है, नारायण है, वो नारायण के स्वरूप हैं, ऊर्जा है, वो हानि तो नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए पीपल वृक्ष की महिमा में, मूले ब्रह्मा रसे विष्णु सखे शंकरमेव च, पत्रे पत्रे देवी देवायां वासुदेव नमस्तुते। उनके जड़ में ब्रह्मा जी का वास बताया गया, रस में भगवान विष्णु का वास बताया गया और सखा जो उनके तना है, ब्रांच है, उसमें भगवान शिव का वास बताया गया। पत्तों पत्तों में देवी देवताओं का वास बताया गया। इसीलिए वासुदेव कह के नमस्कार करते हैं। अगर उनको हम जल चढ़ाते हैं तो इसी मंत्र से चढ़ाते हैं। अगर उनको पूजा करते हैं, तिलक देते हैं तो इसी मंत्र से करते हैं। पीपल की सेवा करने से, पूजा करने से लाभ बहुत होता है। पीपल एक ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटा अहरनिश। और उनका पत्ता हवा चले या ना चले, आप वृक्ष को ध्यान से देखेंगे तो पत्ता हिलता हुआ नजर आएगा ऐसे आपको।
तो इसीलिए इनको वासुदेव कहते हैं। ये वासुदेव विष्णु स्वरूप हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, वृक्षाणाम अस्वस्थोहम, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तो पीपल की महिमा बहुत है। आप सेवा करिए, आनंद लीजिए। गुरुदेव का खूब आशीर्वाद है आपको। राधे राधे।